को पढ़ाने वाला हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में, आपको याद है, पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन इज द स्ट्राइकिंग ऑफ अ सरफेस ऑन अ प्लेन सरफेस एंड गोइंग बैक इनटू द सेम मीडियम। ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में एक फ़र्क होता है। जो रिफ्लेक्शन होती है वो सेम मीडियम में होती है, जबकि जो रिफ्रैक्शन होती है वो डिफरेंट मीडियम में होते हैं। हम पढ़ेंगे आगे जाके कि अभी रिफ्लेक्शन क्यों होती है, हमने 8th में भी पढ़ा था। अब आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन होती है, हाँ ये देखिए, अब आपको मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है हमारा रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। इसमें हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यह हमारे को पता है। और इसके बीच में नॉर्मल जा रही है। इसके दो लॉ पढ़े थे हमने पिछले साल कि द लाइन ऑफ इंसिडेंस, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन रे passes reflected ray lie on the same plane। ओके, अब आपको पता है कि अब आपको ये दो आ सकते हैं, इसलिए ये आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट, अब तीनों स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। एयर या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि जो हमारे बाकी मीडियम होते हैं, जैसे वाटर हो गया, उसमें 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जो हमारा ग्लास होता है उसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे जाके पढ़ेंगे इसी वजह से हमारा रिफ्रैक्शन होती है। ओके, अब ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी का डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। डेंसिटी और ऑप्टिकल, जबकि जो डेंसिटी होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे डिपेंड करती है, और जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो डायरेक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पे डिपेंड करती है। अब ये आप देखिए, आपको एग्जांपल देते हैं। जो ग्लास होता है वो हमारा एयर से डेंसर होता है, आपको पता ही है, क्योंकि वो सॉलिड है ऑब्वियसली ग्लास पर, लेकिन वो ऑप्टिकली रेयरर होता है हमारा एयर से। समझ रहे हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इज मच मोर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास। ओके, तो अब हम लोग डेंसिटी, जो आपने हमारा डेंसिटी पढ़ी है मेजरमेंट्स वगैरह में, अभी वो दूर रखें और हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी पे ध्यान दें रिफ्लेक्शन चैप्टर में। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, अगर आप देखिए, अगर दो तरह के मीडियम होते हैं, दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयरर और डेंसर मीडियम। जो अब हर एक डेंसर, जो सबसे डेंसेस्ट मीडियम, जो मतलब मोस्ट डेंस मीडियम जो है हमारा, वो है हमारा एयर, ठीक है। अब जब एयर में से मतलब मोर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा, मतलब अगर एयर से वाटर में आएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है? स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा सिंपल से ये चीज़ याद रखनी है कि अगर रिफ्रैक्शन होगी, आप समझ रहे हैं, अगर रिफ्रैक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन भी जरूर होगी, क्योंकि थोड़ी रे जो है वो रिफ्लेक्ट जरूर करेगी, वो हम लोग शो करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ओके, ये याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सेप्ट when the incident ray lies normally on the surface। ओके, अब हम पढ़ते हैं इफ लाइट passes from एक और चीज़ हम आपको बताता हूँ कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है, तो जो रिफ्रेक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास जाएगी, और जबकि अगर वो फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो वो जो रेट है वो अपने पाथ से डेविएट होएगी और थोड़ी दूर जाएगी। डेविएशन दोनों चीज़ों में होती है। डेविएशन का सिंबल होता है ऐसा सा होता है, एस नीचे से, एस गोला सा नीचे से, उसके जैसा होता है, टमाटर जैसा। ओके, जो हमेशा हम लोग जो डेविएशन होती है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, दैट इज फ्रॉम व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, नहीं, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, तो क्या होता है? एंगल आर माइनस एंगल आई। जबकि उल्टा होता है जब वो रेयरर टू डेंसर जाती है, मतलब वो डेविएट करती है, थोड़ा दूर जाती है नॉर्मल से, तो जो हमारा डेविएशन होती है वो होती है एंगल आर माइनस एंगल आई। ओके, इफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, यह भी हमने पढ़ लिया। ओके,
if light passes from the denser to rarer medium, refracted light will move closer to the normal, or if light passes from rarer to denser medium, refracted light will move away from the normal. ये हमारी सिंपल सी चीज़ है, ये देख लीजिए. ओके अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं नॉर्मल इंसिडेंस से. जब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली लाया करती है हमारा प्लेन पे, मतलब अलोंग द नॉर्मल जाती है. ये देखिए अलोंग द नॉर्मल जाती है. तो इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज द एंगल ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. समझ रहे हैं? तो फिर ये जब वो नॉर्मल के साथ ही जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, जीरो. और हमारा क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, हाँ रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. तो ये भी जीरो होता है. तो इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है. आप समझ रहे हैं? और इसमें जो डेविएशन होती है, व्हाट इज डेविएशन, डेविएशन एंगल आर माइनस एंगल आई और एंगल आई माइनस एंगल आर. तो मतलब इसमें अगर दोनों चीजें जीरो हैं तो डेविएशन भी तो जीरो होगी ना. तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी इसके रिफ्लेक्शन के लॉज आपको पहले बताए थे, अब रिफ्लेक्शन के लॉज, दोनों में एक लॉ सेम है. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. द रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray and the normal lie on the same plane. ओके अब अगला है हमारा sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू 1 म्यू 2 कॉन्स्टेंट. ओके अब आपको मैं बताता हूँ, म्यू होता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन द रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. साइन क्या होता है? साइन होता है P अपॉन एच. क्या होता है? P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब आपको इसमें बताता हूँ, ये देखिए, ये बस एक एग्जांपल है. ये हमारा अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. समझ गए? तो ये साइन आई अपॉन साइन आर होता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है. ओके और अब हम लोग और आप ये जान लीजिए कि जो ये म्यू होता है वो एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक रेशियो होती है. तो रेशियो की कभी यूनिट नहीं होती क्योंकि यूनिट्स कट जाती हैं. ओके एंगल डिग्री से डिग्री कट जाएगा. इफेक्ट ऑन स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम लोग रिफ्लेक्शन की इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, स्पीड पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे. ये कई बार ही आ चुका है. स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. अब ये याद कर लीजिए, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी भी सब्सटेंस की तो स्पीड क्या होगी, स्पीड भी ज़्यादा होगी. सॉरी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी स्पीड भी ज़्यादा होगी. ओके जैसे स्पीड जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो एयर में मैक्सिमम होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी मैक्सिमम होती है. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी, अब अगर टॉर्च है हमारे पास, जो टॉर्च है उसमें से लाइट ऐसे करके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक पूरा का पूरा ऐसे करके एक वन डाउन थ्रस्ट और एक अप, एक वो थ्रस्ट और एक क्रेस्ट होता है पूरा. ओके अब v मतलब वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू f लैम्डा. f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा हेयर इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ. अब जो ये वेवलेंथ होती है वो होती है v अपॉन f. वो सिंपल है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू f अपॉन v अपॉन f. रेयर टू डेंसर वेवलेंथ डिक्रीजेज. क्यों? रेयर टू डेंसर वेवलेंथ डिक्रीजेज. लेंथ ओके जो फ्रीक्वेंसी का हमारा रिफ्लेक्शन पे कोई उसका वो नहीं होता, और पर जो हमारी वेवलेंथ होती है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है.
ओके, तो अब आगे का हम लोग ये पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।